नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। तो चलिए, आज का विषय है, जैसे जैसे बात करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप लोगों ने सुना है कि सर्वधर्म स्थल ये कहाँ होता है? ये कहाँ पर है? ये हर फौजी यूनिट में होता है। सर्वधर्म स्थल, ये सर्वधर्म स्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी धर्म है उनके धार्मिक, ऑल द रिलीजियस डेटीज, उनके जो प्रेयर है, पूजा है, इबादत है, ग्रंथ साहिब है, सब कुछ एक छत के नीचे, उसे कहते हैं सर्वधर्म स्थल। और यूनिट का एक ही धर्म होता है। जिस दिन जो फेस्टिवल होगा, जिस का भी जो पूजा होगा, सभी वहां पे जाके अपना पूजा कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। यह अधिकार देता है आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन एक आर्टिकल 33 भी है। यह आर्टिकल 33 क्या है? यह आर्टिकल 33 खास तौर पे जितने भी यूनिफॉर्म में हैं उनके ऊपर लागू होता है। और उनके ऊपर कब लागू होता है? आर्टिकल 3 ये लागू होता है आपको, जैसे कि आप प्रैक्टिस तो जरूर कर सकते हैं, परंतु रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ ही आपको यह अनुमति नहीं दी जाएगी और नहीं दी जा सकती कि आप जो है रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से आप ऑर्डर्स का पालन ना करें। यानी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड फॉलोइंग द ऑर्डर्स कैन नॉट बी डिनाइड। इट इज अ सीरियस ऑफेंस फॉर मेन इन यूनिफॉर्म। और मैन इन यूनिफॉर्म का जहां तक सवाल है, ये किसके ऊपर, कौन कौन लोग हैं ये मैन इन यूनिफॉर्म? ये जितने भी आर्म फोर्सेस, तीनों, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस, ये लोग, इनके ऊपर लागू होता है। इन्हें आदेश का पालन करना है। और ये कब ऐसा होता है? यहां तक कि इनका जो सिग्नल सिस्टम है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके ऊपर भी लागू होता है। और ये कब होता है, कैसे होता है? आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करती है। क्या करने के लिए? टू पास सच लॉ, मतलब ऐसा कोई कानून पास करें जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके और एब्रोगेट करने का वो फैसला ले सकते हैं। उस कानून के अंतर्गत वो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और एब्रोगेट भी कर सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को। मतलब आपके, यानी बाकी सबके लिए नहीं, परंतु मैन इन यूनिफॉर्म, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके ऊपर। क्यों करते हैं? करते इसलिए है कि इसका पर्पस एक ही है, फॉलो ऑर्डर्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। यू कांट से नो। यहां तक कि फौज में ये जो सर्वधर्म स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इसके अंदर, इसमें भी मंदिर परेड कहा जाता है। और इस परेड को आपको सीरियसली लेना है। वहां सभी जमा हो जाएंगे और इसका पालन करेंगे, बिकॉज परेड इज एन ऑर्डर, यू हैव टू डिस्चार्ज इट। आप उस समय भी ड्यूटी पर हैं। तो इसका समरी क्या हुआ? फॉलो ऑर्डर्स, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, इससे डिसिप्लिन आता है। और इन सब को पालन करने से आप जो है ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यानी आर्टिकल 33 आपके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और रेस्ट्रिक्शन के अंदर क्या क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ एन एसोसिएशन, एंड इसके अलावा आप किसी राजनीतिक दल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप यूनिफॉर्म में हैं, जब तक आप कार्यरत हैं और जब तक आप ड्यूटी पर हैं। ऑर्डर्स, डिसिप्लिन एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दैट मीन्स यू आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑल दिस। यही कारण है कि फौज के जितने भी लोग फौजी हैं
वो आपको कहीं भी यूनियन में दिखाई नहीं देंगे, पॉलिटिकल रैली में दिखाई नहीं देंगे, या वो ऐसा कोई समूह के अंदर शामिल नहीं होंगे जो कि वर्जित हो। आम सिविलियन के लिए ये लागू है, उनके लिए लागू नहीं है। और ये रेस्ट्रिक्शन अच्छा रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा ही होना चाहिए। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल का नाम है बियॉन्ड 61 @Beyond61, सब स्मॉल लेटर्स में है।